दोस्तों नमस्कार। हम में से ज्यादातर लोग ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 में 12 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पर टैक्स लायबिलिटी न्यू टैक्स रिजीम में निल रहेगी। अब इस बेनिफिट को कौन लोग अवेल कर सकते हैं, और विशेष रूप से अगर मैं कैपिटल गेन इनकम के संदर्भ में बात करूं कि मान लीजिए आप एज एन इन्वेस्टर काम कर रहे हैं और आपकी मुख्य इनकम या केवल एकमात्र इनकम शेयर मार्केट से हुए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या आपके 12 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म अथवा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी टैक्स लायबिलिटी निल सुनिश्चित हो सकती है वित्त वर्ष 25-26 की आय पर अथवा नहीं? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए दो महत्वपूर्ण पक्ष इंपॉर्टेंट हैं। पहला पक्ष तो ये दोस्तों कि भारत सरकार ने इस वर्ष से स्पष्ट व्यवस्था दी थी कि 12 लाख रुपए तक टैक्स लायबिलिटी नील तब होगी जब आपको 60,000 रुपए की रिबेट 87A में मिलती। लेकिन 87A की रिबेट के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम जो शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन, लिस्टेड शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन से आ रही हो, वो क्वालिफाई नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये व्यवस्था का बेनिफिट अगर मैं शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस के संदर्भ में उठाना चाहूं तो प्राइमा फेसाई उपलब्ध नहीं। तो फिर इसका दूसरा तरीका समझिए कि अगर अदरवाइज भी देखें और कोई मुझसे ये बोले कि अनूप जी वित्त वर्ष 2025-26 में कितने कैपिटल गेन पर टैक्स लायबिलिटी निल रहेगी, तो यदि मैं मान लूं कि आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं और आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है केवल, तो 4 लाख प्लस 1,25,000 5.25 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर मार्केट से आता हो उस पर आपको टैक्स लायबिलिटी निल हो जाएगी, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो अदर इनकम। और यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता हो लिस्टेड सिक्योरिटीज का, तो आपको 4 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी टैक्स लायबिलिटी निल हो जाएगी। यानी 12 लाख वाला फंडा यहां पर लागू नहीं होता। यहां फंडा लागू होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 5.25 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 4 लाख, वो भी तब जब आप रेजिडेंट असेसी। अब कुछ लोगों ने इसका एक तोड़ ये निकालने की कोशिश की है कि हम rather than offering such income as capital gain income, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन को बिजनेस इनकम दिखाना शुरू कर दें तो फिर कोई दिक्कत है? प्राइमा फेसाई कौन से हेड में कैपिटल गेन को रिपोर्ट करना है या कौन से हेड में शेयर मार्केट के गेन को रिपोर्ट करना है, वो कॉल असेसी की है। पर हम में से ज्यादातर लोग पीछे कैपिटल गेन में रिपोर्टिंग करते आए हैं और अब इस साल केवल 12 लाख का बेनिफिट लेने के लिए अगर बिजनेस इनकम रिपोर्ट करते हैं तो ये मैटर इनकम टैक्स डिस्प्यूट को इनवाइट करने जैसा हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करें। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।